आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 5 उत्साह करेंगे। इसके लेखक हैं निराला जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ। जिसके बाद हम इस चैप्टर की व्याख्या करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। निराला जी की शिक्षा 9वीं तक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। निराला जी का जन्म 1899 में हुआ। निराला जी की शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नेपथ्य। दोस्तों एग्जाम में सिर्फ हमसे 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप 2 या फिर 3 कर लेना। काव्यगत विशेषताएं। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उद्भट चित्र उनकी रचनाओं में भली भांति उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकार में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। दोस्तों ये निराला जी जो हैं छायावाद के कवि हैं और साहित्य में स्थान देखते हैं इनका। निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव प्रकट करने में सक्षम हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है। यही कारण है कि उनकी कविता में कभी कभी ध्रुवता आ जाती है। उत्साह, यह एक कविता है जो निराला जी के द्वारा रचित है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बादल गरजो, यहाँ पर कवि बादलों से गरजने के लिए बोल रहा है। घेर घेर घोर गगन, घोर यानी होता है भयंकर और गगन यानी आकाश। मतलब कवि बादलों से कह रहा है कि बादल तुम घेर घेर कर आकाश को घेर लो। धराधर ओ, हे बादल तुम आकाश को चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित, यहाँ पर ललित का मतलब होता है सुंदर। काले घुंघराले, काले जो घुंघराले हैं इसका मतलब होता है गोल गोल छल्ले का सा आकार। जो बादल का आकार होता है वो कैसा होता है, घुंघराले जैसा होता है। तो कभी बादलों से कहते हैं हे सुंदर काले घुंघराले गोल छल्ले के आकार के समान बादल तुम गरजो। ये शांत बैठने का समय नहीं है, ये गरजने का समय है। बाल कल्पना कैसे पाले, कभी बादलों से बोलते हैं कि तुम बालकों की कल्पना की तरह हो। जिस प्रकार बालक चंचल मन के होते हैं उसी प्रकार तुम भी आकाश में चंचलता प्रदर्शित करते हो। विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ पर इन दोनों लाइनों में कवियों से कहते हैं कि तुम विद्युत के समान ऊर्जा लेकर अपने हृदय में नई कविता का निर्माण करो जो वज्र की तरह कठोर हो और जनमानस में नई चेतना भर दो। और अंत की लाइन में बादल गरजो, तो कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहे हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ पर बिकल बिकल का अर्थ है परेशान और उन्मन एक ऐसी मुद्रा होती है जब हम अपनी बाहों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो कवि और विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग यानी गर्मी। तो कवि कहते हैं विश्व के लोग अत्यंत गर्मी के कारण परेशान हैं, बेहाल हैं, व्याकुल हैं। उनका मन अब व्याकुल है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दूं। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारा अनंत दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, अतः फिर से इसे पुनः शीतल कर दो। घन यानी बादल होते हैं, तप्त यानी गर्मी, धरा यानी जमीन। और अंत में कवि कहते हैं, हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए बरसो। आज की हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम अट नहीं रही कविता की व्याख्या और प्रसंग देखेंगे। उसके साथ ही हम पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।